Hello children, today we are going to start with chapter 20 Life in the Western Coastal Region. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ. The Western Coastal Region stretches from the Run of Kutch in the north to Kanyakumari in extreme south. अगर बेटा हम वेस्टर्न कोस्टल रीजन की बात करें तो वो रन ऑफ कच्छ से लेकर हमारा कन्याकुमारी के साउथ तक पाया जाता है. It includes the Kathiawar in Gujarat and the Konkan and Malabar coast covering the regions of Goa, Kerala and Karnataka. Now we will read about Gujarat state. Gandhinagar is the capital of Gujarat. अगर हम बात करें गांधीनगर की तो ये गुजरात की कैपिटल होती है. It is on the bank of the साबरमती रिवर. ये कहाँ पर पाया जाता है बेटा? साबरमती रिवर के तट पर पाया जाता है. अहमदाबाद इज़ अ लार्ज इंडस्ट्रियल सेंटर. अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो ये काफ़ी लार्ज हमारा क्या होता है बेटा? इंडस्ट्रियल सेंटर माना जाता है. देयर आर बिग फैक्ट्रीज दैट मेक मेडिसिन्स एंड फर्टिलाइजर्स इन बड़ौदा. अगर हम बात करें बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ की बेटा जो मेडिसिन्स में डील करते हैं या फिर फर्टिलाइजर्स बनाते हैं तो वो सब बड़ौदा में देखने को मिलते हैं. सूरत, राजकोट एंड पोरबंदर आर अदर बिग सिटीज़ ऑफ गुजरात. अगर हम गुजरात की बाकी अदर सिटीज़ की बात करें तो वो होते हैं सूरत, राजकोट एंड पोरबंदर. एट कोयाली देयर इज़ अ बिग ऑयल रिफाइनरी. अगर हम कोयाली की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑयल रिफाइनरी देखने को मिलती है. पोरबंदर इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ गांधी जी. पोरबंदर को गांधी जी का बर्थ प्लेस माना जाता है. द्वारका एंड सोमनाथ आर पॉपुलर प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज. अगर हम पिलग्रिमेज की बात करें बेटा तो जितना भी द्वारका और जो सोमनाथ टेम्पल होता है वो बहुत ही फेमस माना जाता है. तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर में आगे की तरफ. कॉटन, वीट, बाजरा, ग्राउंडनट्स, जवार, ऑयल सीड एंड तंबाकू आर दी मेन क्रॉप्स ग्रोन इन गुजरात. अगर हम गुजरात में ग्रो की जाने वाली कुछ मेन क्रॉप्स की बात करें तो वो होती हैं बेटा वीट, तंबाकू, बाजरा एंड ग्राउंडनट्स. Rich crops of cotton have led to the setting up of textile mills in large number in this state. अगर हम बात करें काफ़ी ज़्यादा क्रॉप्स की बेटा जो कि होती हैं टेक्सटाइल मिल्स में ज़्यादा क्वांटिटी में क्या की जाती हैं स्टेट में ग्रो की जाती हैं. द अमूल कोऑपरेटिव डेयरी एट आनंद इज़ फेमस ऑल ओवर इंडिया फॉर इट्स मिल्क. अगर हम बात करें बेटा अमूल कंपनी की जिसको आप सभी जानते होंगे तो ये मिल्क के लिए इंडिया में सबसे ज़्यादा जानी जाती है. इट sell milk products like butter, cheese, chocolate, etc. Right? Salt making from the sea water is also an occupation. अगर हम क्या करते हैं बेटा सी के वाटर से सॉल्ट बनाते हैं तो वो भी एक तरह का ऑक्यूपेशन माना जाता है. Men wear कुर्ता, धोती एंड गांधी कैप और टर्बन. अगर हम बात करें तो मेन जो होता है बेटा गुजरात में या तो कुर्ता पहनते हैं, धोती पहनते हैं या फिर पगड़ी कैरी करते हैं. Women wear कलरफुल घाघरा और साड़ीज़ विद चोली. अगर हम वेमेंस की बात करें तो वो कलरफुल घाघरा पहनती हैं, साड़ी या फिर चोली पहनती हैं. द रास एंड द गरबा आर द फेमस फोक डांसेस ऑफ गुजरात. अगर हम गुजरात के फेमस फोक डांसेस की बात करें तो वो होता है हमारा रास या फिर गरबा. विमेन डांस विद पिक्चर्स ऑन देयर हेड्स ड्यूरिंग सम स्पेशल फेस्टिवल्स सच एज नवरात्रि. अगर हम विमेन डांस की बात करें जिसमें क्या करती हैं वो मटके को अपने सर पर लेकर डांस करती हैं तो वो कब किया जाता है? स्पेशली नवरात्रि में किया जाता है. गुजराती इज़ द लोकल लैंग्वेज और यहाँ की लोकल लैंग्वेज क्या होती है? गुजराती. राइट? पीपल ऑफ गुजरात आर फॉन्ड ऑफ स्पाइसी फूड. अगर हम गुजराती लोगों की बात करें तो उनको स्पाइसी फूड खाना बहुत पसंद होता है. द स्पेशल स्वीट्स ऑफ गुजरात आर मगज एंड घारी. राइट? तो वो क्या खाते हैं बेटा? मगज और घारी खाते हैं. It is a type of dish over there. All right, children. I hope you are enjoying the class. Let's proceed ahead in the chapter. Now we will talk about Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli. तो चलिए read करते हैं. Fishing and salt making are the main occupations. अगर हम फिशिंग की बात करें बेटा या सॉल्ट मेकिंग की बात करें तो ये हमारे मेन ऑक्यूपेशन माने जाते हैं. कोकोनट एंड बाजरा आर द मेन क्रॉप्स ऑफ दिस रीजन. अगर हम कोकोनट या बाजरा की बात करें तो ये यहाँ की मेन क्रॉप मानी जाती है. पीपल स्पीक इंग्लिश, मराठी एंड कोंकणी. अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें तो वो क्या क्या बोलते हैं? मराठी और कोंकणी बोलते हैं. द पीपल ऑफ दादरा एंड नगर हवेली आर मोस्टली ट्राइबल्स. और यहाँ के लोगों की बात करें तो वो क्या होते हैं? ज़्यादातर जनजातियाँ पाई जाती हैं. दे आर कॉल्ड आदिवासीज और उनको हम क्या कहते हैं बेटा? आदिवासी कहते हैं. They live in villages
एंड मोस्ट ऑफ देम आर फार्मर्स, वो ज़्यादातर विलेजेस में रहते हैं बेटा, या फिर अपनी जो फैमिली होती है वो उनकी फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करती हैं. दे ग्रो राइस, शुगर केन एंड ऑयल सीड्स एंड बनानास. ऑल राइट, नाउ वी विल रीड अबाउट महाराष्ट्र. ओके, कोंकण इज़ द कोस्टल एरिया ऑफ महाराष्ट्र. अगर हम कोंकण की बात करें तो ये महाराष्ट्र का एक कोस्टल एरिया माना जाता है. मुंबई इज़ द सेंटर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री विच इज़ सिचुएटेड इन दिस कोस्ट. अगर हम मुंबई की बात करें जो कि क्या है बेटा, एक आपका फिल्म इंडस्ट्री का हब माना जाता है, वो यहीं पर देखने को मिलता है. इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड बैंकिंग. यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग, बैंकिंग और जो भी चीज़ें हैं वो की जाती हैं. राइट, नाउ वी विल रीड अबाउट गोवा स्टेट. गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एंड लाइज क्लोज टू द अरेबियन सी. अगर हम गोवा की बात करें तो ये सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट माना जाता है बेटा इंडिया का, और अरेबियन सी के पास में ये लोकेटेड होता है. एंड साउथ ऑफ द महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से देखें तो ये महाराष्ट्र के साउथ में पड़ता है. द पीपल ऑफ गोवा आर मेनली फार्मर्स एंड फिशरमैन. क्योंकि गोवा में क्या है बेटा, कोस्टल एरिया है, तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, फार्मर्स होते हैं या फिर फिशिंग करते हैं. दे ग्रो द क्रॉप्स ऑफ राइस, कोकोनट एंड कैश्यू नट्स. वो इन सभी क्रॉप्स को ज़्यादातर ग्रो करते हैं. फ्रूट्स लाइक मैंगोज, पाइनएप्पल्स एंड बनानाज आर ऑल्सो ग्रोन. अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो एप्पल, बनाना और जो कोकोनट होता है वो यहाँ पर ग्रो किया जाता है. गोवा हैज़ अ गुड नेचुरल हार्बर एट मार्मागोआ. अगर हम बात करें तो यहाँ का एक नेचुरल हार्बर है जो कि बेटा मार्मागोआ के नाम से जाना जाता है. वास्को द गामा इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट सिटी. और यहाँ की अगर हम सिटी की बात करें तो वास्को द गामा यहाँ की इम्पॉर्टेंट सिटी है. पणजी इज़ द कैपिटल ऑफ गोवा. अगर हम गोवा की कैपिटल की बात करें तो वो है पणजी. नियर पणजी देयर इज़ अ फेमस चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर. राइट, अगर हम बात करें यहाँ के फेमस चर्च की तो वो है बेटा सेंट फ्रांसिस जेवियर. मोस्ट ऑफ द पीपल आर क्रिश्चियंस. अगर हम गोवा के लोगों की बात करें तो ज़्यादातर लोग क्रिश्चियन होते हैं. देयर मेन फेस्टिवल्स आर क्रिसमस, न्यू ईयर एंड कार्निवल. उनके जो मेन फेस्टिवल होते हैं बेटा वो है क्रिसमस, न्यू ईयर और कार्निवल. दे स्पीक मराठी, कोंकणी, इंग्लिश एंड पुर्तगीज़. उनकी जो लैंग्वेजेस होती हैं वो मराठी, कोंकणी, इंग्लिश और पुर्तगी होती है. मांडो इज़ देयर फेमस फोक डांस. और अगर हम उनके फोक डांस की बात करें तो वो होता है मांडो. ऑल राइट चिल्ड्रन, लेट्स प्रोसीड अहेड इन द चैप्टर. गोवा इज़ वेल नोन फॉर इट्स पाम फ्रिज बीचेस विच आर वेरी ब्यूटीफुल. अगर हम बात करें गोवा के लिए तो ये बेटा क्या है, अपने पाम फ्रेंच बीचेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर बीचेस आपको देखने को मिलेंगे. दे आर द मेन अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट. वो क्या होता है, टूरिस्ट का एक मेन अट्रैक्शन माने जाते हैं. अंजुना, कोलवा, पैलोलम एंड कैलनग्यूट आर सम ऑफ द फेमस बीचेस ऑफ गोवा. तो ये सब क्या है बेटा, गोवा के कुछ फेमस बीचेस में से माने जाते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट केरला. अब हम रीड करेंगे केरला स्टेट के बारे में. केरला लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी. जो केरला होता है बेटा वो अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में पाया जाता है. तिरुवनंतपुरम इज़ द कैपिटल ऑफ केरला. केरला की कैपिटल क्या होती है, तिरुवनंतपुरम. द सॉयल एंड क्लाइमेट आर आइडियल फॉर ग्रोइंग कोकोनट, रबर एंड बनानाज एंड राइस. अगर हम यहाँ की सॉइल और यहाँ के क्लाइमेट की बात करें तो ये क्या होता है बेटा, कोकोनट, रबर, बनाना और राइस को ग्रो करने के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है. केरला इज़ नोन एज द लैंड ऑफ कोकोनट्स. और केरला को हम क्या कहते हैं बेटा, लैंड ऑफ कोकोनट्स भी कहते हैं. इट इज़ द मेन प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस सच एज पेपर, कार्डमम, क्लोव्स एंड जिंजर. यहाँ पर ये सारे स्पाइसेस बहुत ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं. एरिकॉट्स, कैश्यूज, कॉफ़ी एंड टी आर दी अदर क्रॉप्स ऑफ दिस स्टेट. अगर हम बाकी क्रॉप्स की बात करें तो टी, बाकी जितने भी कैश्यू नट्स और कॉफ़ी होते हैं वो भी यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं. देयर आर मेनी इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग टेलीफोन केबल्स, फर्टिलाइजर्स, ड्रग, टी, कॉफ़ी एंड रबर. और अगर हम बाकी इंडस्ट्रीज़ की बात करें बेटा तो ये सारी चीज़ें क्या है वहाँ पर प्रोड्यूस की जाती हैं. अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्क इन स्पाइस, टी एंड कॉफ़ी गार्डन्स. और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वहाँ पर टी गार्डन में वर्क कर लेते हैं या फिर जितने भी स्पाइसेस वाले जो गार्डन है वहाँ पर वर्क करते हैं. ऑल राइट, आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन. लेट्स प्रोसीड अहेड इन द चैप्टर. द पीपल ऑफ केरला आर नोन एज मलयालीज. अगर हम केरला के पीपल की बात करें तो उनको हम मलयालीज कहते हैं. दे स्पीक द मलयालम लैंग्वेज. वो क्या बोलते हैं, मलयालम लैंग्वेज बोलते हैं.
दे वियर अ लुंगी टाइप ऑफ धोती कॉल्ड मुंडू। वो क्या पहनते हैं बेटा? एक लुंगी टाइप की धोती पहनते हैं जिसे हम मुंडू कहते हैं। ओणम इज द मेन फेस्टिवल ऑफ द स्टेट। अगर हम यहाँ के मेन फेस्टिवल की बात करें तो वो होता है ओणम। द कथकली इज अ फेमस डांस फॉर्म ऑफ केरला। और अगर हम केरला के फेमस डांस फॉर्म की बात करें बेटा तो वो होता है कथकली। अनदर फेमस डांस ऑफ केरला इज मोहिनीअट्टम। और दूसरा कौन सा होता है? मोहिनीअट्टम। ऑल राइट, नाउ वी विल रीड अबाउट लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ स्कैटर्ड आइलैंड सिचुएटेड इन द अरेबियन सी। अगर हम लक्षद्वीप की बात करें बेटा तो ये आइलैंड का क्या होता है? एक स्कैटर्ड ग्रुप होता है जो कि अरेबियन सी में देखा जाता है। दीज आइलैंड्स आर लोकेटेड 300 to 400 किलोमीटर ऑफ द केरला कोस्ट। ये कहाँ पाए जाते हैं? केरला कोस्ट के 300 से 400 किलोमीटर के बीच में पाए जाते हैं। दीज आर कोरल आइलैंड्स। इनको क्या कहते हैं? कोरल आइलैंड्स कहते हैं। एंड दे हैव ब्यूटीफुल बीचेस फ्रिंज्ड विद कोकोनट ट्रीज। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? इन गार्डन्स में बहुत सारे कोकोनट ट्री आपको देखने को मिलते हैं। द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप इज कवरत्ती। अगर हम लक्षद्वीप की कैपिटल की बात करें तो वो है कवरत्ती। फिशिंग एंड फार्मिंग आर द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल ऑफ लक्षद्वीप। अगर हम लक्षद्वीप के लोगों के मेन ऑक्यूपेशन की बात करें बेटा तो वो क्या करते हैं? या तो फार्मिंग करते हैं या फिर फिशिंग करते हैं। ऑल राइट, कोकोनट्स, बनानाज, लेमन्स एंड जैक फ्रूट्स आर ग्रोन हेयर। तो ये सारे फ्रूट्स क्या होते हैं? वहाँ पर लक्षद्वीप में ग्रो किए जाते हैं बिकॉज इट इज़ अ कोस्टल एरिया। पीपल मेक ऑयल एंड अदर प्रोडक्ट्स फ्रॉम कोकोनट। वो क्या करते हैं बेटा? कोकोनट से ये सारी चीज़ें भी क्या करते हैं? बना लेते हैं। All right, so children, I hope you like today's session. We will proceed with the book exercise and a quick recap of this chapter. तो चलिए आगे बढ़ते हैं। We will start with recap portion. The western coastal region include गुजरात, कोंकण and मालाबार coast. अगर हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें तो वहाँ पर बेटा गुजरात, कोंकण और मालाबार कोस्ट को इंक्लूड किया जाता है। गुजरात इज अ प्रॉस्पेरस स्टेट हैविंग मैनी इंडस्ट्रीज। तो गुजरात क्या है बेटा? इंडस्ट्रीज के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस माना जाता है। गोवा हैज़ अ गुड हार्बर एंड ब्यूटीफुल बीचेस। गोवा जो है बेटा वो अपने ब्यूटीफुल बीचेस के लिए जाना जाता है। केरला इज फेमस फॉर कोकोनट, कैश्यूनट, स्पाइसेस एज बनानाज। Lakshadweep is a group of scattered islands called Coral Islands, which is situated in the Arabian Sea. All right, now we will proceed with tick the correct option of this chapter. तो चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं बुक एक्सरसाइज। द अमूल मिल्क कोऑपरेटिव इज लोकेटेड एट। तो आपको बताना है कहाँ पर है बेटा? इट इज़ इन गांधीनगर। द मेन इंडस्ट्री ऑफ गुजरात इज। अगर हम मेन इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है बेटा? सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल देखने को मिलता है। राइट, गरबा इज़ अ फेमस फोक डांस ऑफ गुजरात। गुजरात में क्या किया जाता है? गरबा डांस किया जाता है। द मेन फेस्टिवल ऑफ गोवा इज। आपको बताना है बेटा कि गोवा का मेन फेस्टिवल क्या होता है। तो आंसर विल बी क्रिसमस, क्योंकि ऑलमोस्ट पीपल क्या होता है? क्रिश्चियन होते हैं गोवा में। द पीपल ऑफ केरला स्पीक्स। आपको बताना है कि केरला के लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। सो दे स्पीक मलयालम लैंग्वेज। मोहिनीअट्टम इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ केरला। ऑल राइट, मोहिनीअट्टम कहाँ का डांस फॉर्म है बेटा? केरला का। ऑल राइट, नाउ वी विल प्रोसीड विथ फिल इन द ब्लैंक्स। विच इज द मेन फेस्टिवल ऑफ केरला। केरला का मेन फेस्टिवल क्या होता है? तो आंसर विल बी ओणम। केरला में क्या सेलिब्रेट करते हैं बेटा? ओणम फेस्टिवल। द कैपिटल ऑफ गोवा इज पणजी। राइट चिल्ड्रन, तो गोवा की कैपिटल क्या होती है? पणजी। डैश इज वेल नोन फॉर स्पाइसेस एंड रबर। कौन सी चीज़ है बेटा जो रबर और स्पाइसेस के लिए जानी जाती है? सो आंसर विल बी केरला। ऑल राइट, डैश आर कोरल आइलैंड्स। तो किनको हम कोरल आइलैंड्स कहते हैं? यू हैव टू टेल द आंसर माय डियर चिल्ड्रन। नाउ वी विल प्रोसीड टू फॉल्स ऑप्शन। केरला प्रोड्यूस मस्ट कॉटन एंड टेक्सटाइल। अगर हम केरला की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा कॉटन और टेक्सटाइल प्रोड्यूस करता है। तो आंसर विल बी फॉल्स। वो क्या करता है बेटा? ज़्यादातर स्पाइसेस में डील करता है। पणजी इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। क्या लक्षद्वीप की कैपिटल पणजी होती है? आंसर विल बी फॉल्स ओवर हेयर। वास्को द गामा इज एन important town of Goa. Yes, so answer will be true. The lungi type of dhoti the man wear in Kerala is called mundu. So answer will be true. केरला में क्या पहनते हैं बेटा? जो धोती पहनते हैं उसको मुंडू कहा जाता है। मोहिनीअट्टम is the famous dance form of Karnataka. So children, remaining questions you have to attempt by your own. Thanks for watching this video and stay tuned for the coming new videos.